तो हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो निकाली थी 0 से लेकर z की वैल्यू क्या थी आपकी 1.20। ठीक है। तो हमने 1.2 को 0 वाले कॉलम में देखा जो सेकंड डेसिमल प्लेस है आपका, और हमने देखा क्योंकि एरिया भी हमारा हमें 0 से ही चाहिए था और एरिया हमें टेबल भी 0 से ही देता है, तो इसलिए जो भी एरिया हमें टेबल से मिल रहा है वो डायरेक्टली मिल रहा है। और ये एरिया कितना है, जब हमने देखा कितना निकला जी आपका 0.3849। 0.3849। सबको समझ आ रही है? किसी को नहीं समझ आई तो मुझे वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 0.3849। ओके, नाउ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या है बताएगा जरा। -1.6520। -1.8 म्यूट करें, किसका माइक है ऑन, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। -1.65 से आपकी वैल्यू है जी 0 के दरमियान, ठीक है। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू मेक द ग्राफ, ठीक है। आपने बनाना है ग्राफ, सेंटर में आपने रखनी है आप अपनी z की वैल्यू को 0। अब मुझे बताएं कि ये -1.65 लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे। मैंने अंदाजे से एक लाइन लगाई और ये है मेरी z की वैल्यू -1.65, ठीक है। और मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया उसको मैंने शेड करना है, तो किसके दरमियान है जी एरिया? 0 से -1। तो इसका मतलब है ये वाला एरिया शेड होगा, दिस वन। यस मैम। ठीक है। और अब मुझे, चूंकि मुझे चाहिए z की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है, और मुझे पता है कि जो एरिया 1.65 में कवर हो रहा है प्लस 1.65 में, वही -1.65 में। तो अब मैं किस कॉलम में देखूंगी, रो कौन सी होगी? 1.6। रो होगी 1.6 और कॉलम होगा 0.005। इज इट क्लियर? ऑलराइट, क्योंकि बार बार वो यस मैम। खोलनी पड़ती है। तो 1.6, दिस इज 1.6 रो, और इस रो को हम लेके चलेंगे और हम जाएंगे अपने कॉलम पे जो कि है आपका 5 वाला, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे ये। और अगर मैं इसको क्रॉस करूं तो मेरी वैल्यू बनती है 0.4505। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। सो इसका मतलब हुआ कि जो एरिया आपका कवर हो रहा है ये वाला, ये कितना एरिया है आपका? 0.4505। यस, ठीक है। सो मैंने आपको भी बात बताई, नेगेटिव साइड पे जरूर हम जा रहे हैं बट बिकॉज ऑफ सिमेट्री जा रहे हैं हम, वही एरिया का, क्योंकि हमें पता है कि वही नेगेटिव साइड पे है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्या है? 0.6 less than z less than 1.67। यस, z और लेस देन है जी 1.67। ठीक है, चले। अब आप साथ साथ अपने रजिस्टर्स भी रखें और साथ साथ इधर भी देखें, कुछ थोड़ा सा साथ साथ आप ग्राफ भी बनाए ना, ताकि आपको भी समझ आए। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपने सेंटर में क्या रखना है? 0। अब मुझे ये बताएं कि ये दोनों वैल्यूज आपकी z की पॉजिटिव हैं, ये दोनों कहाँ पे फॉल करेंगी? राइट साइड पे। राइट साइड पे। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी? 0.6, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगी कौन सी वैल्यू? 1.6। तो मैंने उसको अंदाजे से लाइन लगाई है, लेकिन मैंने जो फ्लो था वो सही रखा है, ये नहीं कि मैंने 1.67 पहले रख लिया और 0.6। डेफिनेटली सेंटर में अगर 0 है तो पहले 0.6 आएगा और फिर 1। अब मुझे रिक्वायर्ड एरिया कौन सा वाला है? 0.6 और 1.67 के दरमियान का, तो मैंने इसको क्या कर दिया? शेड कर दिया। इज इट क्लियर? अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हमें कैसे ये एरिया निकालना है। मुझे सिर्फ एक बात ये पता है कि मेरा टेबल मुझे एरिया कहाँ से देता है? z की वैल्यू 0 से देता है, ठीक है। अब जब मैं
1.6 को 7 में देखूंगी तो मुझे एरिया कहां से कहां तक मिलेगा? 0 से लेकर 0 से लेकर 1.67 तक एरिया मिलेगा। और जब मैं 0.6 को, अब सेकंड डेसिमल नहीं है, 0 खुद लगा दिया, और जब मैं 0.6 को 0 में देखूंगी तो मुझे कहां से मिलेगा? z की वैल्यू 0 से लेकर यहां तक का एरिया मिलेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? किसी को कोई मसला है तो मुझे अभी बता दें। नहीं क्लियर हुआ? 1.6 को जब मैंने 7 वाले कॉलम में देखा तो मुझे एरिया यहां से, याद रखें टेबल z की वैल्यू 0 से देता है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया मिला। और जब मैंने 0.6 को 0 में देखा तो मुझे यहां से लेकर यहां तक का एरिया मिला। मेरा रिक्वायर्ड एरिया ये है, तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं इस एरिया में से एरिया को क्या कर दूंगी? ठीक है? इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन आई राइट? मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैंने किया क्या है? मैंने किया है, मैंने 0 से लेकर, गौर से देखें, मैंने 0 से लेकर 1.67 के एरिया में से 0 से लेकर 0.60 तक के एरिया को क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। इज इट क्लियर? यस मैम। इज इट क्लियर? सो अब मुझे देख के बताएं कि 1.6 को जब आपने 7 में देखा तो यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है वो कितना है? 0.4525। 0.4525। ठीक है, 4525। और आपने जो जब 0.6 को 0 में देखा, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया था वो कितना है? 0.2257। 0.2257। ठीक है, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। याद रखें कि जब भी आप किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ना टेबल से नेगेटिव प्रोबेबिलिटी निकल रही है, ना ही सब्ट्रैक्ट होके नेगेटिव हो सकती है। ये नहीं कि कहीं आप 0.2257 में से 0.4525 माइनस करो, नेगेटिव साइन आ रहा हो, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। Is it clear? Any question? Clear, girls? Yes मैम। प्रॉब्लम कुछ ना समझ आ रहा हो तो प्लीज पूछ लें इसमें। ठीक है, सो आई एम रेजिंग इट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आपने इसको किस तरह से एरिया, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और समझ के जरा करें कि आपको एरिया हमेशा सेंटर से मिलेगा, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और फिर आप खुद देखें कि आप अपने एरिया को कैसे निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्या है? -1.3 less than z less than 2.18. -1.3 0 0, ओके, 0 लगा less दिया। than z ठीक है, लेस देन 2.18. 2.18। अब आप देखें, खुद आपके जहन में कुछ ना कुछ आ रहा होगा कि हमने इस ग्राफ को किस तरह से बनाना है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? Yes मैम। अब मुझे बताएं, सेंटर में सबसे पहले 0, डेफिनेटली इसके राइट साइड पे सारी पॉजिटिव हैं, इसकी लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव हैं। तो ये -1.30 कहाँ पे लोकेट करेगा? इधर या इधर? लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? लेफ्ट साइड। हमने खुद से यहाँ पे लाइन लगाई, लोकेशन सही करनी है। ठीक है, -1.30 ये हो गया। और 2.18 कहाँ पर होगी? राइट साइड पे। राइट साइड पे। तो हमने 2.18। अब आपने अपने रिक्वायर्ड एरिया को शेड भी करना है। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या है? इसके दरमियान का है, तो ये वाला एरिया हो गया पूरा। थोड़ा सा मुझे, मेरा हाथ गया लिख लिख के बहुत थक चुका है तो ये बाहर जा रहा है, बट दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब मुझे बताएं जल्दी से, आपको ये एरिया मिलेगा एक, यहां से लेकर यहां तक का। आप ये एरिया देखने के लिए किधर ढूंढेंगे? 1.3 को
ये कॉलम में 1.3 को 0 में जब हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर सेंटर 0 से लेकर यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा, और जब मैं 2.1 को 8 में देखूंगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। Yes, ma'am. रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड करने से। यस, दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए मैं इसको लिखूंगी कैसे, कैसे लिखेंगे जी हम? ब्रेक आ रहा है ना 0 पे, तो हम कैसे लिखेंगे? 0 माइनस -1.3 1.30 से, इधर से स्टार्ट लेते हैं हमेशा, इधर से ना, जी की वैल्यू नेगेटिव 0 से, -1.30 से, और जी की वैल्यू 0 कहाँ तक? 0 तक। और फिर 0 से फिर 2.1 0 से प्लस करेंगे हम एरिया को, जो कि है आपका 0 से लेकर 2.18 तक। इज इट क्लियर? ठीक है, यस मैम। टेबल का इस्तेमाल आ गया है समझ आपको? ठीक है, तो ये Yes, कितनी ma'am. आ रही है? 1.3 को जब हमने 0 में देखा तो क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है? 0.4032। 2.4032, ठीक है। और जब हमने मैम 0.4032। 0 पॉइंट, हाँ डेफिनेटली 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। 0.40232, और ये आपके पास नेक्स्ट हो गई। जब आपने 2.1 को 8 में देखा है तो कितना आ गया आपके पास? 0.4854। 485। तो बहरहाल आपको समझ आ गई है, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मेरी उंगली बहुत थक चुकी है। सो समझ आ गया है? यस मैम, आ गया। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? मैं ग्राफ बनाऊंगी, डायरेक्टली ग्राफ बनाऊंगी, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, बहुत उंगली थक गई है मेरी। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या है आपका, बुक में से देखें। -1.96 और -0.84। तो आप मुझे बताएं दोनों किधर लोकेट होंगी? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे। सेंटर में आपका 0 है, और यहाँ पर सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी और फिर उसके बाद कौन सी आएगी? पहले -0.84 पहले। यस, पहले आएगी -0.84, ठीक है। और फिर आपके पास आएगी नेक्स्ट कौन सी है? -1.96 -1.96। इज इट सो? यस मैम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी बताएं। हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिलेगा कैसे? जब हम दोनों को ऐड करें। 1.9 को, हमें ये एरिया रिक्वायर्ड है, नो हमें ये एरिया रिक्वायर्ड है। हमें एरिया कौन सा चाहिए? ये वाला। 1.96। जब हम 1.9 को 6 में देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मिलेगा, और जब हम 0.8 को 4 में देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। तो हमें कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया को? माइनस करके। माइनस करेंगे दोनों को। हम जो एरिया 1.96 में कवर हो रहा है, 0 से लेकर -1.96 तक जो एरिया कवर हो रहा है, उसमें से हम 0 से लेकर -0.84 तक के जो एरिया है उसको क्या कर देंगे? माइनस। इज इट क्लियर? ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा? नेक्स्ट बताएं, अगला क्या है? मैम z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1.96। ओके, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। प्रोबेबिलिटी क्या है आपने निकालनी है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू व्हाट? 1.96। 1.96। तो सबसे पहले तो आप लोकेट करें 1.96 लेफ्ट साइड पे कि राइट साइड पर है? राइट साइड से। राइट साइड। 1.96 मैंने लोकेट कर लिया। अब मैंने रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, कौन सा है जी रिक्वायर्ड एरिया? 0 to 1.96। कौन सा वाला है? 1.96 ये वाला है, ग्रेटर देन 1.96। ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन 1.96, तो इट मींस ग्रेटर देन दैट, इसका मतलब है ये सारा एरिया है, ऐसा ही है? यस मैम। ठीक है। अब जब मैं 1.9 को 6 में देखूंगी तो मुझे तो एरिया कहां से कहां तक मिलेगा? यहाँ से लेकर 0 से 1.96। यहाँ तक, जबकि मुझे जो एरिया चाहिए वो ये वाला चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी?
3 तक लेके नो, मुझे पता है कि हाफ ऑफ द एरिया कितना है, ये पूरा एरिया कितना होता है, आधा एरिया 0.5 0.5 होता है, ये आधा एरिया, हाफ जो है आपका। तो अगर मुझे ये एरिया पता चल जाए तो मैं उसको 0.5 में से क्या कर सकती हूँ, subtract माइनस कर सकती हूँ। सो जब मैंने 1.9 को 6 में देखा तो आपके पास आ गया 0.475, ठीक है, यही आ रहा है, yes ma'am ठीक है। लेकिन ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया नहीं है क्योंकि ये सेंटर से दे रहा है और मुझे ये वाले टेल का एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि मैं 0.5 में से, या आप इसी तरह लिखेंगे, आप 0, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, 0.5 में से आप माइनस कर देंगे किस चीज की प्रोबेबिलिटी, 0 से लेकर 1.6 6 तक की प्रोबेबिलिटी को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यू गेट इट और नॉट, समझ आ रही है, ठीक है। yes ma'am ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी से। क्या है, z is less than equal to minus 2.145 z लेस देन एंड इक्वल टू व्हाट, माइनस minus 2.1, ठीक है। अब 2.15 कहाँ लोकेट होगा, लेफ्ट साइड पर, ठीक है। सो मैंने यहाँ लोकेट कर दिया -2.15। अब मुझे बताएं ये कौन सा एरिया है लेस देन -2.15 वाला, मैम minus 2.15 की लेफ्ट साइड वाला यस, ये वाला एरिया है, ठीक है। इधर तो z की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, लेस देन दैट इधर है आपका, ठीक है। सो ये वाला एरिया आपको रिक्वायर्ड है। अगेन द सेम केस, आप क्या करेंगे, आप जब 2.1 को 5 में देखेंगे तो एरिया कहां से कहां तक मिलेगा, यहां से लेकर 2.1 यहाँ तक का एरिया मिलेगा। और मुझे ये एरिया चाहिए, मुझे पता है टोटल एरिया हाफ कितना होता है सेंटर से यहाँ तक 0.5, तो आप 0.5 में से इस एरिया को क्या कर देंगे, कर देंगे, प्लस कर देंगे नो प्लस क्यों करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे ना। आपको ये वाला टेल का एरिया चाहिए। आपने जब 2.1 को 5 में देखा तो आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिला, मुझे ये चाहिए पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एरिया कितना है 0.5। तो 0.5 में से इस एरिया को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.5 में से आप माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी -2.15 से 0 के दरमियान। इज इट क्लियर गर्ल्स और नॉट, मैम क्लियर है सबको समझ आ रही है ना, यस मैम। ठीक है। सो आप 2.1 को 5 में देखेंगे और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं करनी है, याद रखना है, ठीक है। वही एरिया है, सेम एरिया जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में कवर हो रहा है। ओके, नाउ आई होप सो। अब देखें यहाँ जो आपको इस्तेमाल करने बताया है वो सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटीज टेबल से निकालना बताया है। इसमें आपने कोई काम नहीं किया कि आपका रैंडम वेरिएबल एक्स था, आपने उसको जी में नहीं कन्वर्ट किया ना, आपने रैंडम वेरिएबल एक्स को जी में कन्वर्ट तो नहीं किया, नहीं किया कि नहीं किया है, नहीं किया मैम आपकी स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट ऑलरेडी जी में दी गई थी, ठीक है, ताकि आपको टेबल का इस्तेमाल आ जाए। अब हमारा जो मैंने आपको बताया था बेसिकली जो रैंडम वेरिएबल है वो एक्स है, और हमें पता है कि हम अपने एक्स को जी में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशनशिप एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा करके। ओके, सो अब हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले x से z में जाना है स्टेटमेंट को, और फिर z से जो है वो आपने एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चंस वही हैं। नाउ कम टुवर्ड दिस वन, ये देखें 9.7 है आपकी एग्जांपल, अ रैंडम वेरिएबल x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या दिया हुआ है, x, ठीक है। नॉर्मली रैंडम वेरिएबल x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन म्यू, म्यू आपको क्या दिया हुआ है 50, और 50 सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ है 25। इट मींस आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों पैरामीटर्स दिए हुए हैं, म्यू भी दिया हुआ है और सिग्मा स्क्वायर भी दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल बिटवीन। अब आपको क्या बतानी बतानी है,
आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल की फॉल करने की बिटवीन 0 एंड 40, बिटवीन 0 एंड 40। सो यू हैव टू मेक द प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट। आपने क्या बनानी है? प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट। तो ये प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट एक्स वेरिएबल की है या जी वेरिएबल की है? एक्स वेरिएबल। एक्स वेरिएबल की है कि एक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है लाई करने की, किसके दरमियान? 0 से 40 के 40 के दरमियान लाई करने की। ठीक है, सो अब मैंने क्या काम करना है, मुझे पता है कि मेरा म्यू 50 है और सिग्मा स्क्वायर 25 है। याद रखें अगर सिग्मा स्क्वायर गिवन है तो आपको सिग्मा निकालना है और सिग्मा स्क्वायर रूट लेके निकलेगा और वो कितना हो जाएगा आपके पास? 5। तो हमने क्या करना है, हमने अपने वेरिएबल की वैल्यूज को कन्वर्ट करना इनटू जी। सो अगर x 0 एज्यूम कर रहा है, एट x इज इक्वल टू 0, वी नो दैट रिलेशनशिप x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। देखिए उसने x की जगह म्यू की जगह 50 और सिग्मा की जगह क्या डाल दिया है? 5। ओके, सो एट x इज इक्वल टू 0, आप मैथ्स में करते रहते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज कि अगर x की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू क्या है? -10 -10। और x की वैल्यू जब 40 है तो z की वैल्यू क्या है? -2 2.0। सो हाउ कैन आई राइट दिस स्टेटमेंट? जो स्टेटमेंट पहले z में थी, ये वाली, इसी को यहीं पे लिखती हूँ मैं। ठीक है, अब जो पहले स्टेटमेंट x में थी अब किस में चली गई? z में। 0 की जगह क्या आ गया? -10 -2. हाँ -10, राइट, -10 यहाँ लिख रही हूँ। क्या आ गया आपका? z की वैल्यू, x की वैल्यू 0 की जगह आ गया -10 और सेंटर में अब x की जगह क्या हो गया? जी क्योंकि हमने म्यू माइनस कर दिया, सिग्मा पे डिवाइड कर दिया तो ये z हो गया। और अब आपका जो 40 था वो किस में चला गया? -2.0 में। इज इट क्लियर गर्ल्स? इज इट क्लियर? ठीक है, अब आपने उसी तरीके से ग्राफ बनाना है। ग्राफ नहीं बना रही है, बना हुआ है आपके सामने। ये देखें, ये आपका सेंटर में क्या हो गया? 0। -10 और -2 दोनों आपकी लेफ्ट साइड पे फॉल करेंगी। सबसे पहले आपकी आएगी -2 की वैल्यू और फिर आपके पास आएगी किसकी वैल्यू? -10 की। ये x का बेशक आप छोड़ दें, अभी फिलहाल हम ये नहीं देख रहे, लीव इट, हम z के साथ काम करें। ये स्केल समझ आ रहा है जी गर्ल्स? यस मैम। समझ आ रहा है ना? हमने -10 और -2 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैंने इस एरिया को क्या कर लिया? शेड कर लिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम टेबल के अंदर तो कहीं पे भी 10, जाहिर सी बात है नेगेटिव तो नहीं है, तो अगर पॉजिटिव हो तो हमें z की वैल्यू को क्या देखना है? 10 देखना है। मैं इसको कैसे लिखूंगी? 10.2 डेसिमल प्लेस चाहिए ना, तो 10 पॉइंट क्या लिखूंगी? 10.00। 0 लेकिन हमारा टेबल तो z की वैल्यू 3 पे आके खत्म हो जाता है, 3.1, और मैक्सिमम वैल्यू जो z की है वो 3.19 है। मैक्सिमम वैल्यू टेबल में z की क्या है? 3.19। यस, 3.19। या मैं पीछे इसी पे दिखाती हूँ, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी? 3.1 और है आपकी 9। और यहीं पे आके अगर आप गौर करें तो आपके टेबल जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो रही है? 0.4993। और हमें पता है कि जब हम सेंटर से लेते हैं तो 0.5 होती है, तो ये तो 3 पे भी आके, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि जब हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे पीछे जाते हैं या z की वैल्यू -3 से +3 के दरमियान 99.73% एरिया कवर हो जाता है। तो जब 10 पे पहुंचेगी z की वैल्यू तो वो तो 0.5 हो चुकी होगी, ऐसा ही है ना? यस मैम। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि हम 10 के लिए जो आप ये जो एरिया, अब हमने क्या करना है, एक तो हम देखेंगे 2.0 को 0 पे, तो हमें यहां से लेकर यहां तक का एरिया मिलेगा। और चूंकि 10 है तो हम इसको क्या ले लेंगे? 0.5 ले लेंगे। यू गेट इट? यस मैम। ठीक है, ये देखें इस तरह से -10 से लेकर z की वैल्यू 0 तक के दरमियान एरिया कितना है आपका?
0.5 और -2 से 0 के दरमियान। इसको लिखने का तरीका ऐसा है, नेगेटिव से शुरू करते हैं फिर। और कितना एरिया, जब आपने 2.0 को 0 में देखा तो कितना एरिया है, 0.4772। तो आपने 0.5 में से इस एरिया को क्या कर दिया, माइनस, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया जो है वो निकल आया। इज इट क्लियर गर्ल्स? समझ आ रही है? सो अब अगर कोई भी वैल्यू आपकी z की वैल्यू 3.19 से बड़ी आएगी तो आपने अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी ले लेनी है, 0. कोई भी वैल्यू z की 3.19 से या -3.19 से बड़ी होगी, आपको टेबल में नहीं मिल रही है वो वैल्यू बड़ी है, तो उसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर आप स्टेटमेंट देखें, सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी बिटवीन व्हाट, 55 एंड 100। ये x की प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है। इसको z में लिखने की प्लीज गलती मत कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 55 लेस देन एंड इक्वल टू 100। इट्स नॉट z की वैल्यू -3 और +3 इसी तरह लाया करती है, या उसको हम कन्वर्ट करते हैं अगर b से -10 आ गई है, ठीक है, but it lies, ये x है, random variable x. So how can you write probability of x greater than and equal to 55 and less than and equal to 100? आपने इन दोनों को z में कन्वर्ट किया, म्यू की वैल्यू को माइनस किया। ये देखें यहाँ पे उसने कन्वर्जन की हुई है कि जब आपकी x की वैल्यू 55 है तो z की वैल्यू है +1, जब x की वैल्यू 100 है तो z की वैल्यू है +10। अगेन उसी तरीके से 1 इधर फॉल करेगा, 10 इधर लाई करेगा, ठीक है। ये एरिया आपका रिक्वायर्ड एरिया है। इस स्केल को छोड़ दें, आप जी के स्केल के साथ काम करें, ठीक है। हमें ये एरिया चाहिए, तो जब मैं 1.0 को 0 में देखूंगी तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया मिलेगा। 10 बहुत बड़ी वैल्यू, और जब तक z की वैल्यू 10 तक पहुंचेगी प्रोबेबिलिटी 0.5 हो चुकी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम 0.5 में से इस एरिया को माइनस कर देंगे, इसको हम 1.00 ले लेंगे, ठीक है। सो हाउ कैन यू राइट, कैसे लिखेंगे जी, 0 से लेकर 10 तक की प्रोबेबिलिटी में से 0 से लेकर 1 तक की प्रोबेबिलिटी को आपने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। माइनस। इज इट क्लियर गर्ल्स? ठीक है, जवाब नहीं आ रहा। यस मैम। ओके, सो यू हैव टू राइट लार्जर देन 54। सो लार्जर देन 54 क्या होगी आपकी, z is greater than 54, x is greater than 54 और फिर उसके yes, बाद x then not z, ठीक है। मैम x is greater, this is the probability statement for x. So you write the probability x is greater than what, 54 So आप देखें यहाँ पे, मैं इसलिए आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप इतना लंबा चौड़ा काम करें, x ये वैल्यू ज्यूम करा है, z ये है। हम क्या करते हैं, हम इक्वालिटी की तीनों साइडों पे या दोनों साइडों पे क्या कर देते हैं, म्यू माइनस कर देते हैं, और सिग्मा के ऊपर क्या कर देते हैं, डिवाइड। डायरेक्ट इधर ही करें स्टेटमेंट में। 54 में से अब म्यू की वैल्यू क्या है आपकी, 55 है, 50 है, क्या है, 50 है मैम। 50 मैम 50 है। तो मैंने म्यू की जगह अब यहाँ म्यू लिखूंगी क्योंकि ये मैंने z बनाना है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू डलेगी 50 और यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू डलेगी, क्या आ जाएगी आपकी 5। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट चली जाएगी आपकी z में। ये देखें, ये z बन गया, ठीक है, ये z बन गया। तो इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं जो बुक में किया हुआ, डायरेक्ट इक्वालिटी पे करें। ये आ गया आपका 4/5, और जब आप 4/5 करेंगे तो फ्रैक्शन में कितना आ रहा है जी, कितना आ रहा है, 0.80 0.80 ये आ गया आपका, ठीक है। सो अब आपने ये प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट हो गई, आपने अपना ग्राफ बनाया, सेंटर में आपने अपना 0 रखा, ये 0.80 इधर लाए कर रहा है आपका 0.80, हमें इसका बड़ा चाहिए, ग्रेटर देन दैट। सो ये प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे,
आप जब 0.8 को 0 में देखेंगे तो आपको यहां से लेकर यहां तक की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो मैं कैसे निकालूंगी? कैसे Probability of निकालूंगी? 0 to 0. हाँ Ma'am, बोलिए 0 to 0.80 से 0.5 minus. जी। 0.5 में से 0.80 तक की जो प्रॉब्लम, 0.80 को ना माइनस कर देगा प्लीज, ये भी गलती करते हैं, 0.80 को ही माइनस कर रहे होते हैं। आपने 0.8 को 0 के कॉलम में देख के इस एरिया की क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब आप 0.8 को 0 के कॉलम में देखते हैं तो क्या आती है प्रोबेबिलिटी? 0.281. 0.2881 आती है आपके पास, ठीक है। और फिर आप उसको 0.5 में से माइनस करेंगे। ये अब ये मिस्टेक भी करते हैं, ये भी बता रही हूँ। ये z की वैल्यू आ गई 0.80, इसी को 0.5 में से माइनस कर दिया, ये z की वैल्यू है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, क्लियर। सो इसी तरीके से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो करना है, ठीक है। हमें टाइम कम रह रहा है आप लोगों का, 6 मिनट का। तो अगला भी कर लेंगे, स्मॉलर देन 57, इसको भी लिखें px लेस देन 57, उसी स्टेटमेंट के अंदर इसको z में कन्वर्ट करें और फिर ये भी 0.5 में से माइनस करके ही निकलेगी, ये किया हुआ है आपके इन्होंने। बल्कि ये देखिए ये 57 लेस देन 57 है, कौन सा है यहाँ, ये वाला, ये लेस देन 57। देखिए z की वैल्यू क्या बन रही है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, इसको और से देखें क्या बन रही है, 1.40 लेस देन 1 कहाँ पे फॉल करेगी, राइट साइड पे, जी. ठीक है। और वो कह रहे हैं लेस देन 1.40, सो लेस देन का मतलब ये नहीं है कि आप 0 तक ले लें खाली, अक्सर स्टूडेंट ये भी करते हैं कि अगर वो लेस कह रहा है तो सिर्फ इतना एरिया, जब वो कह रहे हैं लेस, लेस मींस द होल एरिया बिलो इट, ओके, इज इट क्लियर। तो जब आप 1.4 को 0 में देखेंगे तो वो एरिया यहां से लेकर यहां तक का मिलेगा, इतना एरिया ये मिलेगा, ठीक है। तो ये एरिया कितना है, 0.4192. ये एरिया 0.5 0.2 है, 0.5. ठीक है। और जो 0 से लेफ्ट साइड पे एरिया है आपका वो कितना है, वो 0.5. तो हम क्या करेंगे, हम 0.5 के अंदर 0.4192 एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, इज इट क्लियर। Yes, ma'am. ओके 5 मिनट रहते हैं जब तक ये एग्जांपल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यहीं तक मैंने मेरे ख्याल में ग्रुप 2 को भी 1 को भी करवाया था। देखिए जी, द लेंथ ऑफ द लाइफ फॉर एन ऑटोमोबाइल डिशवॉशर इज अप्रोक्सीमेटली, अब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया, जो पिछला सवाल था उसमें उसने कुछ नहीं बताया था कि x कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बेसिकली वेरिएबल है क्या, उसने बताया x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मीन बता दिया, सिग्मा बता दिया, स्टेटमेंट दे दी। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से या आपकी लाइफ जो डेली लाइफ रूटीन लाइफ है उसकी एग्जांपल होती है, जैसे यहाँ पर है the length of a life for an automobile dishwasher is approximately distributed normally, इसका मतलब है आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, Normally distributed. बट है क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे x, Length of life or लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी लाइफ, ऑटोमेटिक डिश वॉशर मशीन की लाइफ। इसका मतलब है वो कहता है कि जो लाइफ है ना, ठीक है, ऑटोमेटिक डिश वॉशर मशीन की जो लाइफ है, लेंथ ऑफ लाइफ, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका मीन कितना है 3.5 ईयर्स। इसका मतलब यूनिट नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इट मींस कि आपका जो लाइफ है ऑटोमेटिक डिश वॉशर मशीन की, जो रैंडम वेरिएबल एक्स, वो किस में मैयर हुआ हुआ है, वो ईयर्स में मैयर हुआ हुआ है, किस में मैयर हुआ हुआ है, years में, ठीक है। और उसका मीन आपको दे दिया, कितना दे दिया 3.5 ईयर्स, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे दिया 1 ईयर्स, ओके, ये सिग्मा आपको दे दिया। इफ दिस टाइप ऑफ डिश वॉशर इज गारंटीड फॉर 12 मंथ, वो क्या कह रहे हैं कि आपको डिश वॉशर मशीन की गारंटी कितने साल की दी हुई है, 1 साल,
1 साल की। याद रखें कि जिस यूनिट में आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसी यूनिट में आपको स्टेटमेंट भी चाहिए। तो जब वो कहता है कि उसने गारंटी 12 महीने की दी है तो उसको मंथ्स में ईयर्स में कन्वर्ट करें 1 साल की। अब वो कहता है व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ सेल्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, कितनी सेल्स ऐसी होंगी, कितनी फ्रैक्शन भी प्रोबेबिलिटी को शो करता है क्योंकि पॉइंट्स में आता है। सो कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेल्स हैं जो मैंने की हैं जिनको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो मुझे बताएं कि अगर मैं 1 साल की गारंटी देती हूँ तो मैं कौन आएगा मेरे पास तो मैं इसको रिप्लेस करके दूंगी। अगर मैं 1 साल की गारंटी दे रही हूँ तो जल्दी जल्दी बताएं, टाइम कम रह रहा है। अगर आपने किसी चीज के लिए 1 साल की गारंटी दी है, क्या मतलब होता है कि 1 साल में अगर खराब हो गई तो मैं रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है ना। तो मैं किसको रिप्लेस करूंगी, जो मेरे पास 1 साल से पहले आएगा, जो मेरे पास 1 साल से पहले है। 1 साल से पहले आएगा। तो यहाँ पे वो किस चीज की फ्रैक्शन, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेल्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, कि कौन सी सेल्स ऐसी हैं, कौन सी ऑटोमेटिक मशीन जो मैंने सेल की हैं वो रिप्लेस की जाएंगी। तो अब आपने स्टेटमेंट क्या बनानी है, यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट कि जो भी रैंडम वेरिएबल या जो भी ऑटोमेटिक एक्स शो कर रहा है लाइफ को, ठीक है। तो जिस ऑटोमेटिक मशीन की लाइफ लेस देन एंड इक्वल टू 1 ईयर होगी, मैंने उसको क्या करके देना है, रिप्लेस करके देना है। सो ये देखिए ये स्टेटमेंट मैंने खुद बनाई है इसको देख के, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ था पिछली वाले की तरह। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1। इसको आप कन्वर्ट करेंगे जी में, म्यू माइनस करें 3.5, सिग्मा पे डिवाइड करें 1 पे। आपका जो एक्स की वैल्यू 1 थी वो कन्वर्ट होके जी किस में चली गई, -2.5 में। यस। So you have the probability statement z less than -2.5 कहाँ पे फॉल करेगी, आपकी लेफ्ट साइड पे। आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, और चूंकि लेस देन दैट है तो आपने यहाँ पर ये वाला एरिया इसको छोड़ दें, ये देखें 0, ये -2.5, ये एरिया रिक्वायर्ड है। तो जब आप 2.5 को 0 में देखेंगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मिलेगा, और आपको चूंकि ये एरिया चाहिए तो आप 0.5 में से उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो 0.5 लिखेंगे कैसे, 0.5 में से आपने -2.5 से लेकर 0 तक के एरिया को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। इज इट क्लियर गर्ल्स, ठीक है। यस मैम। और ये एग्जांपल भी मैंने करवा दी थी टाइम लेस देन, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओवर 6 फीट, और आपको यहाँ पे देखें मीन और वेरिएंस इंचेस में दिया हुआ है, तो आपको ये भी इंचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो आप 6 को 12 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 72 आता है। तो यू हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी सोल्जर्स जो है जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओवर 6 फीट टॉल है। तो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 72। इसको आप जो है कन्वर्ट करेंगे और फिर एरिया निकालेंगे। आई होप सो कि ये हो जाएगा। और चूंकि इसने एक्सपेक्टेड निकाला है तो आप उसको लास्ट में कैपिटल N 1000 के साथ क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 1000 में से जो 6 फीट से ज्यादा है वो 125 है।